सब वेयर वी आर द फ्यूचर बैंकर्स। तो आज का वीक 2 हमारा स्टार्ट हो गया है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने वीक 1 का भी स्ट्रैटेजी बताया था, स्टडी प्लान बनाया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो कि उसमें मैंने क्या दिया था। और इसमें अभी मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, थोड़े मैंने बढ़ाए हैं ऑब्वियसली, क्योंकि सेकेंड वीक है तो थोड़ा तो बढ़ाना पड़ेगा आपको स्पीड। सो वो 28 अक्टूबर से 28 तक का था एंड टुडे इज़ 29। सो 29 अक्टूबर से 5 नवंबर का मैंने स्टडी प्लान बनाया है। इट इज़ फॉर IBPS PO, SBI PO एंड ऑल्सो फॉर IBPS क्लर्क एग्ज़ाम। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एंड मैं बताती हूँ कि इस वीक आपको कैसे कैसे क्या करना है, क्योंकि इस वीक दिवाली भी है तो आप लोग थोड़े तो डिस्टर्ब होंगे ही। ऑब्वियसली अगर आप घर पे रहते हो तो आप बच के नहीं रह सकते, थोड़े बहुत तो आपको काम आ ही जाते हैं और डिस्टर्बेंस हो जाती है अगर आप घर पे रहते हो तो। ठीक है, तो फिर आप मैनेज कर लीजिएगा, पूरी तरह से भी इन्वॉल्व नहीं होना है एंड पूरी तरह से कट ऑफ भी नहीं होना है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमारा जो कि है हमारा मॉक टेस्ट, जो कि बहुत ही ज़रूरी पार्ट है एक बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। मॉक टेस्ट इज़ मैं क्या बता सकती हूँ आपको, एक वेपन है समझ लो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो पिछली बार मैंने 5 दिया था मॉक टेस्ट, इस बार मैंने 6 रखा है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में बहुत दिन है नहीं, क्योंकि SBI PO का जो एक्सपेक्टेड डेट बोला जा रहा है वो 21 या 27 नवंबर ही बोला जा रहा है। तो उस हिसाब से अब हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं एंड बीच में ये दिवाली वगैरह के कारण भी हम सब थोड़ा तो बिज़ी हो जाएंगे। सो चलो फिर देखते हैं कि पहले हमारा क्या है। पहले हमें देना है 6 मॉक मैं दूंगी इस वीक में, 6 मॉक दूंगी। इट मीन्स कि पर डे 1 मॉक तो मैं दूंगी ही। ठीक है, क्योंकि फिर एक दिन जो बीच में दिवाली आएगा तो मे बी आप उतने नहीं पढ़ सको, फिर भी आप मैनेज करो कि 7 डेज़ में 6 मॉक दे दो। एंड एनालिसिस फ्रेंड्स, प्लीज़ ये पार्ट स्किप मत करिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ मॉक दे के नहीं उठ जाना है, एनालिसिस करना है, प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस करना है। एंड किस तरह से एनालिसिस करना है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, चेकआउट कर लो कि क्या मैंने बताया था। उसके बाद इस बार हम लोग 2 मेंस का भी मॉक देंगे। हम ट्राई करेंगे कि हर 3 दिन पे, ठीक है, 3 डेज़ बाद आप 1 मॉक देना, फिर 3 दिन बाद आप 1 मॉक देना। तो और एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है मेंस के लिए, तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप मेंस का मॉक भी सबमिट करके भी दे सकते हो, या फिर आप पूरा मॉक दो एंड देन आप एनालिसिस करो। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट था। अब आते हैं हम रीजनिंग पार्ट। ठीक है, रीजनिंग में ये देखो इस बार क्या करेंगे हम, इस बार से हम 6 प्री पजल बनाएंगे, बेसिक लेवल के पजल रहेंगे, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब 5 मिनट्स मोर देन एनफ मैं बोल रही हूँ। ठीक है, 4 to 5 मिनट्स आपको एक पज़ल को लगता है। ठीक है, तो 6 पज़ल आप 30 मिनट्स में चाहे तो आराम से कर सकते हैं। देन हम 7 डेज़ में अगर डेली 6 पज़ल्स बनाते हैं तो हमारे टोटल 42 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, ये हमारा 6 पज़ल हो गया। एंड देन मिसलेनियस टॉपिक्स पे आते हैं, जो कि हमको इस बार 15 बनाना है। डेली के 15 कुछ भी टाइम नहीं लगता है, आपको तो पता है 1 मिनट भी नहीं लगता है एक क्वेश्चन बनाने में। ये दिखने को ऐसा लग रहा है बहुत नंबर से, बट कुछ भी टाइम नहीं लगेगा अगर आप इसको अच्छे तरीके से बनाएंगे। तो मिसलेनियस टॉपिक्स आपको पता ही है कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस है, कोडिंग डिकोडिंग है, सिलोजिज्म है, इनइक्वालिटीज़ है, ये सब के टॉपिक्स आप इसमें इंक्लूड करके सॉल्व करेंगे। प्लस आप हम लोग मॉक्स तो देंगे ही, तो मॉक्स में तो वो ओवरऑल आते रहेगा सारा। ठीक है, देन 1 सेक्शनल मॉक। ठीक है, हर दिन देना है एक सेक्शनल मॉक, 20 मिनट्स का तो रहता है। देन ये आपको देना है ताकि आप लोग का स्पीड बढ़ता रहे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मेंस लेवल, क्योंकि मेंस लेवल एग्ज़ाम है भाई, मेंस लेवल को भूलना नहीं है। ठीक है, सिर्फ प्री करके तो हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा नहीं, ये तो सबको पता है। तो हम लोग मेंस लेवल को भी इंक्लूड करके चलेंगे। एंड मेंस लेवल पजल्स आपको सॉल्व करना है, 5 मेंस लेवल पजल कट करना है। देखो अगर आप IBPS PO और SBI PO के मेंस लेवल करते हो तो थोड़े से आपको टाइम, मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा, इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होता है। बट IBPS क्लर्क का अगर आप मेंस पजल कर रहे हो ना, तो उसमें कुछ भी ज़्यादा उतना हार्ड नहीं होता है वो, एज़ कम्पेरेटिव टू SBI PO और IBPS PO। ठीक है, तो अगर आप SBI PO मेंस दे रहे हैं, IBPS PO का मेंस कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा मेंस लेवल पजल के लिए। ठीक है, तो अब आते हैं हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड।
तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैंने लास्ट टाइम 10 क्वेश्चंस रखा था डेली के लिए, बट इस बार मैंने 15 किया है। एंड द रीज़न बिहाइंड इंक्रीजिंग द नंबर्स इज़ कि अगर आप लास्ट वीक अगर आपने 10 किया होगा तो आपकी स्पीड ऑलरेडी बढ़ गई होगी, ठीक है। तो ये हमारा 10 रहेगा, ये आप देख सकते हो कि 15 रहेगा। 15 सिंप्लीफिकेशंस एंड अप्रॉक्सीमेशन मिक्स्ड क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। देन आप सीरीज़ सॉल्व करेंगे जिसमें मिसिंग प्लस रॉन्ग, रॉन्ग को भी नहीं छोड़ना है। कुछ लोग को बस मिसिंग बनाने में मज़ा आता है तो रॉन्ग का प्रैक्टिस करते ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है। आपको रॉन्ग जो सीरीज़ आती है वो भी आपको साथ में साथ लेके चलना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है। 15 क्वेश्चंस ईच हैं, ओके। देन 45 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं डेली के, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 15 क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपका था, इसको आप वार्म अप बोलोगे, ये कोई पढ़ाई का हिस्सा नहीं है, ये एक वार्म अप पार्ट रहता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। देन कमिंग टू अर्थमेटिक क्वेश्चंस अगर आप आते हैं तो 10 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 क्वेश्चंस आप बनाओ, किसी भी टॉपिक से बनाए, एंड साइड बाय साइड आपको अपने बेसिक्स क्लियर करते जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको नहीं आता है देन आपको क्लासेस देख के ऑनलाइन आप यूट्यूब से, या फिर अगर आपने पेड क्लासेस ली हो तो ऑब्वियसली आप वहाँ से तो पढ़ रहे ही होंगे, तो आप वहाँ से ये क्लासेस देखते हुए फिर आप इस टॉपिक को भी टच करो जो जो आपके क्लियर हो गए हैं। उसके बाद इस बार मैंने DI को भी इंक्लूड किया है अलग से, 5 प्री लेवल DI, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने में। प्री लेवल DI आपको डेली देना है, ठीक है। 5 प्री लेवल DI आप डेली बनाओगे, बेसिक टू हाई चलेंगे हम लोग। एंड बहुत सारे PDFs है, टेलीग्राम पे आप ढूंढो मिल जाएंगे, गूगल पे सर्च करो, अनलिमिटेड PDFs है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका टेंशन मत लो कि किधर से बनाएंगे। एंड देन कमिंग टू मेंस लेवल 3 रखा है मैंने, इस बार 3 किया है क्योंकि इधर मैंने बढ़ाया था, इधर मैंने कम किया है। 3 मेंस लेवल DI आपको बनाना है। एंड इसमें भी सेम वही है कि अगर आप SBI PO और IBPS PO का मेन सॉल्व करते हैं देन इट विल टेक टाइम, ठीक है, वो थोड़ा समय लगता है मेंस लेवल बनाने में। तो प्रॉपर अगर आप SBI PO या IBPS PO का मेंस उठाते हैं तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये था क्वांट के लिए। नाउ कमिंग टू इंग्लिश सेक्शन, तो इंग्लिश सेक्शन में सेम वही, कुछ भी चेंज नहीं किया है मैंने। एडिटोरियल रीड करना ये मस्ट है, ये आपका डेली का रूटीन ही होना चाहिए कि आप उठ के एक एडिटोरियल रीड ज़रूर करो, एटलीस्ट 1 आर्टिकल तो ज़रूर पढ़ो, ठीक है। तो ये आपका डेली का रूटीन है एडिटोरियल। एंड देन सेक्शनल मार्क्स मैंने रखा है एज़ पर योर टाइमिंग, आप अपने हिसाब से करो कि अगर आपका टाइम बच रहा है ये सारे टारगेट्स करने के बाद, क्लासेस देखने के बाद, देन आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सेक्शनल मार्क्स भी दे सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से मैनेज करो, अगर आपके पास टाइमिंग बचता है तो बिल्कुल दो। देन कमिंग टू GA अवेयरनेस, हमारा जनरल, तो जनरल अवेयरनेस में हमारा क्या है, डेली का जो GA मॉक्स, ये तो चलता ही रहेगा, ये तो छूटने वाला है नहीं और ना ही छोड़ना है आपको। डेली का GA वीडियो देखना है, प्लस रिविज़न रात को सोने से पहले एक बार ज़रूर कर लीजिए। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स के थ्रू, एंड अगर आप PDF से पढ़ते हैं तो PDF के थ्रू, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका रिविज़न होता रहेगा। एंड देन कमिंग टू वीकली रिविज़न इस बार हम लोग करेंगे क्योंकि हम लोगों ने 20 से 28 का जो प्लान बनाया था उसमें हमने रखा था ये, तो फिर हम इस वीक का रिविज़न इसी वीक करेंगे, ठीक है। मतलब लास्ट वीक का रिविज़न इस वीक करेंगे, ठीक है। एंड देन कंप्लीट अगस्त, हमने लास्ट वीक सितंबर मंथ इंक्लूड किया था, तो 1 वीक में 1 महीना का करना इतना मुश्किल नहीं है। देखो अगर आप पहले से कर रहे थे तैयारी तो आपको टाइम नहीं लगेगा, बट अगर आप एकदम से नए हैं एंड आप अभी से शुरू ही किए ये पढ़ना चाहिए तो आपको टाइम लगेगा। देन आप क्या कर सकते हो, 15 डेज अ वीक रख सकते हैं, ठीक है। आप कंप्लीट अगस्त मत कीजिए, 1 से लेके 15 तक कीजिए अगर आप एकदम न्यू हैं, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो। एंड अगर आपने अभी तक जितने भी मेंस वगैरह एग्ज़ाम्स दिए हैं तो ऑब्वियसली आप पढ़े होंगे, देन आप 1 वीक को रख सकते हैं, 1 मंथ रख सकते हैं 1 वीक में, ठीक है। तो ये था ओवरऑल इस वीक का स्टडी प्लान। आई होप यू ऑल विल फॉलो इट। एंड मुझे बताइए कि आपके मॉक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने मॉक्स दिया है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आप लोगों के मॉक्स में क्या मार्क्स आ रहे हैं। Till then, keep studying and please subscribe my channel for more updates and videos. Thank you.